સુરતમાં સચિન જીઆઈડીસીમાં ટેન્કરમાંથી ખાડીમાં કેમિકલ ઠાલવતી વેળાએ ઝેરી અસરથી 6 લોકોના મોત થયા હતા। 26 જેટલા લોકોને અસર પહોંચતા તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવા પડ્યા હતા। આ ઘટનામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી મુંબઈની હિગલ કંપનીના 3 અધિકારીઓ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ઉપરાંત એક સ્થાનિક મિલ માલિકની ભૂમિકા બહાર આવતા ધરપકડ કરાઈ છે। સચિન વિશ્વ પ્રેમ મિલના 6 કારીગરોના મોત અને 29ને ગંભીર અસર થવાના પ્રકરણમાં સાપરાધ મનુષ્યવધ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા ગુનામાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સચિન વિસ્તારના સ્થાનિક ટ્રાન્સપોર્ટર ઉપરાંત ભરૂચ અને વડોદરામાં દરોડા પાડી 4ની ધરપકડ કરી। પૂછપરછમાં ઝેરી કેમિકલ વેસ્ટ મુંબઈ તળોજાના ફાર્મા ક્ષેત્રની હાઇકેલ નામની કંપનીમાંથી વાયા અંકલેશ્વર થઈ સચિન જીઆઈડીસીમાં લાવવામાં આવ્યા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે હાઇકેલ કંપનીના 3 ઉચ્ચ અધિકારીઓને પૂછપરછ માટે સુરત તેડાવ્યા અને પૂછપરછ શરૂ કરી। હાઇકેલ કંપનીમાંથી કબજે કરેલા મહત્વના દસ્તાવેજોના આધારે તેની ઉલટ તપાસ પણ કરાઈ। કાયદેસર કેમિકલ વેસ્ટ વેચ્યું હોય અત્યાર સુધી રટણ કરતા જ કંપનીના કર્મચારીઓએ ઉલટ તપાસમાં ગુનો કબૂલી લેતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોડી રાત્રિએ કંપનીના 3 કર્મચારીઓ ઉપરાંત આ પ્રકરણમાં બજરંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિકની ભૂમિકા પણ બહાર આવતા તેની પણ ધરપકડ કરાઈ છે। કોરોના ટેસ્ટ कराव्या बाद रिपोर्टના आधारे આગળ કાર્યવાही कराશે। जो जहरीली गैस के कारण 6 व्यक्तियों की जो मृत्यु का दुखद बनाव बना था, उसके आधार पर पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया था कल्पेबल होमिसाइड का और बाकी सेक्शंस के तहत। उसमें अभी तक कुल 10 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। जो पहले अरेस्ट हुए थे वो थे जय प्रताप उर्फे गुड्डू सन ऑफ राम किशोर, दूसरा आशीष दूधनाथ गुप्ता, तीसरा विशाल एलियास छोटू, चौथा प्रेम सागर सन ऑफ ओम प्रकाश गुप्ता, 5वां नीलेश पीताम्बर बेहरा, 6ठा मैत्रेय सन्मुख भाई बैरागी। इनके बाद जो मुंबई की कंपनी से जहाँ से ये सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नाम का केमिकल लाया गया था, उस कंपनी में जो 3 रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे, मनसुख गोकुल भाई पटेल जिसका काम एनवायरनमेंट हेल्थ और सेफ्टी संभालने का था, दूसरा अभय सुरेश दांडेकर जिसकी जवाबदारी थी कि जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में देख रेख उसको रखनी थी, और तीसरा मच्छिंद्रनाथ मुरलीधर गोरे जिसका काम साइट वेरिफिकेशन का था। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नियम हैं उसके अनुसार भी इन सभी का ये दायित्व बनता था कि वे देखें कि जो केमिकल ये दे रहे हैं वो ठीक जगह पे पहुंचता है नहीं पहुंचता है, जीपीएस के साथ पहुंचता है नहीं पहुंचता है, और उसका ठीक उपयोग किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसको वेरीफाई करने का काम इन तीनों का था। और इन तीनों की इस गुनाहित बेदरकारी के कारण ये बनाव बना है, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। जो ड्रेनेज में जिस टैंकर से ये केमिकल डाला गया, उस ड्रेनेज में सचिन जीआईडीसी विस्तार से ही 3 यूनिट से एसिडिक मटेरियल फ्लो करके आ रहा था। जिस एसिडिक मटेरियल के साथ रिएक्शन होने के कारण ये जहरीली गैस का वहाँ बनाव बना। उसके लिए बजरंग इंडस्ट्री जहाँ से एसिडिक डिस्चार्ज निकला था, उसका रमन भाई भला भाई बारिया जो सूरत शहर में ही रहता है, उसको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा 2 और इंडस्ट्रीज़ हैं, सहजानंद इंडस्ट्रीज़ और रियल कैम। जीपीसीबी की टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पे इनको आरोपी बनाया गया है। जैसा मैंने बताया, रमन भला भाई बारिया को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी दोनों आरोपी इनका कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जहां पुलिस का जाब्ता है। इसमें जो भी डिटेल्स हैं उन सभी डिटेल्स के आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इसमें जिस आदमी की भी संडोवनी इसमें होगी उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस
इसका ट्रांसफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उन पुलिसों का क्या रोल रहा था इस केस में? ये इंक्वायरी अभी चल रही है। प्राथमिक इंक्वायरी के आधार पे एक गुनहगार के साथ संपर्क में होना जिसका ध्यान पे आया गया था, विक्रम गोविंद नाम के उस कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। बाकी किस किस आदमी का क्या रोल था उस सब के बारे में इंक्वायरी अभी चल रही है। जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक उसके बारे में यहाँ मैं कुछ भी उद्घोषित करूँ तो वो ठीक नहीं होगा। हमें वेट करना है उसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।